राम का चंदा यदि जानबूझकर चोरी किया है तो 100% कुकर में ही है। भगवान के यहाँ चोरी करना, राम 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 राम, बताइए भगवान के दरबार में भी चोरी करना, इससे महापाप और क्या हो सकता है। कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे के तब ये मंदिर बना है, और उस मंदिर पे अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये बहुत शर्मनाक हरकत है। अगर हम कह रहे हैं कि हम किसी चीज के जो है केयर टेकर हैं, अगर हमको नहीं भी पता है तो चोरी का इल्जाम मेरे पे लगेगा, ये लाजमी है। जिन लोगों का इसमें हाथ है उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज हम चंदा चढ़ा के आए तो हमारे लिए सबसे मेन बात यही यार, कहाँ जाए, उनका घर बनेगा कि राम मंदिर बजाएगा। इस तरह से चंदी चोरी की घटनाएं जब सामने आती है तो मन मतलब बहुत दुखी होता है। मन में तमाम गुस्सा है, हमारे पास नहीं पूरे विश्व की गुस्सा है। बहुत घिनौना काम किए हैं। एक मोबाइल नहीं जा सकता, एक चाबी का छल्ला नहीं जा सकता, इतना बड़ा पैसा कैसे निकल जाएगा। भगवान छोड़ेंगे नहीं, उनकी सजा मिलेगी, चाहे इस जन्म मिले या अगले जन्म मिले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं अयोध्या के श्री राम मंदिर के ठीक सामने खड़ा हुआ हूं और अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर के चढ़ावे में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा जो है वो सेंधमारी की गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं साधु संत समाज और पूरा जो अयोध्यावासी लोग हैं वो बड़े नाराज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या में जो लोग श्री राम के दर्शन करने आते हैं, इस खबर को लेकर वो क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या है, क्योंकि जिस तरह से चढ़ावे में चोरी हुई है कहीं ना कहीं जो है वो आस्था पर बहुत बड़ी ठेस पहुंचाने जैसा काम हुआ है। तो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यही वो रास्ता है जो श्री राम मंदिर की ओर जाता है और तमाम श्रद्धालु जो हैं वो राम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन मंदिर में जिस तरह से ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चढ़ावे में चोरी की गई, उसको लेकर कई सवाल हैं और जो है गुस्सा भी है लोगों में। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात से आया हूँ और मेरा नाम है कमलेश त्रिवेदी। आपको ये जानकारी है कि चोरी हुई है चढ़ावे में? हाँ, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी ली है कि एक कोई बंदा था जो 15,000 की नौकरी करने वाला था, उसको वो आज लाखोंपति हो गया है। तो इतने सारे श्रद्धालु हम सेठ गुजरात से आते हैं, सभी राज्यों से यहाँ आते हैं और पूरी श्रद्धा है हमारी राम मंदिर की प्रति, और हम अपनी मेहनत के पैसे जो चढ़ावे करते हैं ताकि ये मंदिर डेवलप हो सके और यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु उसको पूरी फैसिलिटी मिल सके। लेकिन ऐसे पैसों का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और ये चंदा जो मतलब ये हो रहा है वो बहुत शर्मजनक बात है। मैं आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को बोलना चाहता हूँ कि कृपया आप इसके बारे में कड़क से कड़क एक्शन लीजिए। लेकिन क्या लगता है, जिन लोगों को ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी गई थी, भरोसा था कि ये आस्था का सम्मान रखेंगे, चढ़ावे का ख्याल रखेंगे, उन्हीं लोगों ने जो है इसमें चोरी कर ली है। बहुत ही बुरा है। जिस पर हमने मतलब विश्वास रखा है, भरोसा रखा है और ट्रस्ट के लोग ही ऐसे रहेंगे तो फिर अभी नीचे का स्टाफ का तो हम क्या बोल सकते हैं, जब बड़े लोग ही ऐसे स्थान पे बैठे हैं जिसको हम पूरी जिम्मेदारी, पूरा अपना विश्वास, भरोसा और ये लाखों करोड़ों की संपत्ति जो लोगों को द्वारा चढ़ाई जाती वो सौंपते हैं, वही रखवाले ही अच्छे नहीं है तो फिर हम नीचे के स्टाफ से क्या उम्मीद रख सकते हैं। अब आप जब चढ़ावा चढ़ाएंगे तो आपके मन में तो ये सवाल होगा कि मेरा पैसा सुरक्षित है कि नहीं है। बिल्कुल, हम जाके आए सुबह और मेरे साथ मेरा भाई भी था, ये तो उसको अवेयर नहीं था, मैंने उसको अवेयर किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो बोला क्या बात है, तो मेरे मन में एक बार ख्याल तो आया ही कि ये जो प्रशासन, इतना अच्छा मंदिर है, इतना अच्छा फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया मंदिर बनाया, लेकिन ये जो हरकत हुई है वो बहुत शर्मजनक हुई। आस्था पे कितनी ठेस पहुंची? बहुत टोच पहुंची, हमारी आस्था पे बहुत टोच पहुंची। अभी इस तरह की खबर सामने नहीं आई कि चंदा चोरी हुआ। तमाम मंदिर हैं, राम मंदिर में ही चोरी हो गई। ये बहुत ही बुरी बात, बहुत ही मतलब बुरा है और जो किया है वो बहुत खराब चीज़ किया है कि भगवान के पैसों को भी नहीं छोड़ते हैं और मंदिर के पैसों को भी नहीं छोड़ते। ये लोगों को बिल्कुल यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, यहाँ से हटाना चाहिए। भगवान राम का उनको लगता है श्राप मिलेगा, सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। भगवान का पैसा कोई नहीं खा सकता है। अब आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, ये बताइए, अभी इस पूरे मामले पे SIT गठित हुई है, जांच चल रही है, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कहा जा रहा है कि सुरक्षा से लेकर तमाम लोग मिले हुए थे। लेकिन जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं, चंपत राय हो गए, अनिल मिश्रा, ऐसे तमाम बड़े बड़े लोग हैं जिनको ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, उन लोगों को ना तो गिरफ्तार किया गया ना तो FIR हुई। ये बताइए, आप मंदिर के प्रशासन के हेड हैं और आपसे नीचे जो नौकर हैं वो चोरी कर रहे हैं और आपको पता नहीं चलेगा, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे पहले उनको उठाना चाहिए, सबसे पहले उनको पूछना चाहिए और सबसे पहले मेरे ख्याल से उनको अरेस्ट करना चाहिए ताकि और कोई चीज़ें वो कर ना सके और जितनी संपत्ति है वो सब जब्त करके राम मंदिर के ट्रस्ट में जमा करनी चाहिए। ये जो चढ़ावे की चोरी हो गई, कितना मन दुखी है आप लोगों का? बहुत मन दुखी है। ऐसा काम यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अब ऐसा हुआ है, कहाँ से कैसे क्या हुआ है ये तो बहुत जान लीजिए कि हमारे नहीं सबके मन में दुख है कि पूरे धरती पे एक अकेला राम मंदिर हमारा है
कितने लोगों ने इसको सहयोग करके, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे के तब ये मंदिर बना है। और उस मंदिर पे अगर ऐसी घटना हो रही है तो ये बहुत शर्मनाक हरकत है। जिन्होंने किया है, आप लोग ऐसा कीजिए कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तगड़ी कार्रवाई, ताकि कोई ऐसा भविष्य में करने के विषय में सोचे ही ना। जी, जब जानकारी मिली आप लोगों को कि हमारे राम का चंदा चोरी हो गया, कितना उबाल आया, कितनी नाराजगी हुई? अब क्या बताएं, हम लोग देहाती आदमी अपने भाषा में बताएंगे, पब्लिक देखेगी, मुंह से उल्टा बोलने को मन करता है, लेकिन अब क्या बोलें। प्रशासन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है इस पे, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो ड्राइवर हैं, छोटे तबके के लोग हैं। क्या लगता है बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है? अब ये तो आप लोग पता कीजिए भाई। हम आप लोगों को क्या लगता है, आप ये बताओ, क्या बिना ऊपर की जिम्मेदार नाराज हैं? ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कुछ लोग जो वहाँ आ चुके हैं, ये गंदी हरकत जो उन्होंने करने की ये प्रयास किया है और किया है यहाँ पे, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे जो हों। लोग कह रहे हैं मंदिर पे आरएसएस का कब्जा हो चुका है, अयोध्या वालों को यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, बाहरी लोग सब लूट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ राम जी का मंदिर है और राम भक्त यहाँ हैं। जी, राम जी का मंदिर है, राम भक्त यहाँ हैं। अगर एक बेईमान होगा तो 100 ईमानदार भी हैं, लेकिन वो एक बेईमान भी यहाँ से निकाला जाना चाहिए। अयोध्यावासी उसको भगाएं। बिल्कुल। ठीक है, आप देखिए किस तरह से ये लोग जो रोज प्रसाद बेचने का काम करते हैं, ये लोग भी इस जो चढ़ावा चोरी हुई है इससे नाराज हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जो नाराजगी है लोगों की वो आपको दिखाते हैं। सर ये बताएं, जो ये ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चढ़ावे की चोरी जो हुई है करोड़ों की, कितनी नाराजगी है और इस विषय को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल गलत देखते हैं। बताइए, भगवान के दरबार में भी चोरी करना, इससे महापाप और क्या हो सकता है? इससे बड़ी कोई पाप नहीं। और उसकी ज़िंदगी जो है, अबर की ज़िंदगी जो मिलेगी, वो नरक से भी बदतर उसकी ज़िंदगी हो जाएगी। क्या समझ रहे हैं? भगवान के यहाँ चोरी करना, भगवान के इतना लोग, करोड़ों लोग जो है लोग दर्शन करने आ रहे हैं, और तुम जो है कि चोरी करते हो। और उसमें भी तुम्हारी व्यवस्था बनी हुई है कि गिनो और ये करो वो करो, और ये जो है कि अथी कर रहे हो, ये सरासर गलत है। और उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी सज़ा हो कड़ी से कड़ी सज़ा, हमारी राय ऐसी है। कभी आपने सोचा था कि मंदिर के ट्रस्ट के लोग इतने गलत हो जाएंगे कि वो पैसा चोरी करेंगे? अरे राम 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 राम, मंदिर के ट्रस्ट, अरे बाबा, अब इस तरह की घटना हो जाए, इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। चंपत राय जी थे जो ट्रस्ट का सारा काम देखते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और छोटे लोगों को गिरफ्तार कर लिए। अच्छा, चंपत राय जी को है, बताइए, वही ट्रस्ट के अथी हैं और उन पर FIR नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ? ये सबसे बड़ी गलती हुई है। क्या लगता है चंपत राय को क्यों बचाया जा रहा है? नहीं, चंपत राय जी को लगता है कि कोई माने पॉलिटिकली वो जो है ना बड़ी नज़दीक है। पॉलिटिकली चाहे जो भी हो, हम नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी, अब योगी जी, अब अमित शाह और नड्डा जी और फन्ना जी नहीं, लेकिन जरूर कोई नज़दीकी आदमी है पॉलिटिकली, उनसे नज़दीक है, तब बच रहा है वो। हाँ, न तो चंपत राय जी जो बताइए तो, और उस तरह की घटना होनी चाहिए राम मंदिर में। कहा जा रहा है 8 महीने तक CCTV बंद रहा और पैसे चोरी करके ले जाते थे गड्डियों में, फिर बदल होती थी। हम लोग जो है बचपन से जो है सनातनी हैं, सनातन धर्म के प्रति हमारी अटूट आस्था है, और इस तरह की है, लगता है कि राम राम से ही कितना शर्मनाक, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। क्या लगता है मंदिर में रावण बैठ गए? रावण बैठे हैं, कुछ रावण, सब नहीं, कुछ हैं जरूर, समझे ना। एगो कोई जो ट्रस्ट बना, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मोदी जी ने बनाया। अब अगर ट्रस्ट के लोग चोरी कर रहे थे तो आपको नहीं लगता इसकी निगरानी ऊपर से होनी चाहिए थी ताकि गलती ना हो? गलती ना हो, हाँ, होनी चाहिए थी। ऊपर से भी गलती हुई? हाँ, ऊपर से भी गलती हुई है ना। हाँ, क्योंकि मामूली बात तो है नहीं चंदा चोरी। अरे बाप रे बाप, भगवान के यहाँ कोई बाप रे करोड़ों करोड़, कोई हीरा, कोई अथी, कल जो है चांदी के हाथी आए, कहाँ से आया है बताइए तो। इतने जो है उदार हृदय से कितना कितना करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों दान करके, कोई हीरा, कोई सोना, कोई जवाहरात, क्या क्या नहीं दिया है। आप लोगों की आस्था पर कितनी ठेस पहुंची इस बात? बहुत बहुत। हम बचपन से सनातनी और शाकाहारी जीवन बिताते हैं, भगवान के सिवा हम किसी को नहीं मानते, रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज लेकिन कुछ लोगों ने राम जी के ऊपर दाग लगवा दिया, मंदिर दाग लगवा दिया है। हाँ, अपने तो गए, अपने तो जाएंगे, समझे ना, भगवान छोड़ेंगे नहीं, उनकी सजा मिलेगी, चाहे इस जन्म मिले या अगले जन्म मिले। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कितना बुरा लगता है कि जिस राम में हमारी आस्था है, उस मंदिर में
कहीं बाहरी लोगों के द्वारा नहीं, ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चोरी की जाए? नहीं तो इसमें मॉनिटरिंग की बातें होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या चूक हुई है या शुरू से ही क्या ऐसा मैनेजमेंट था जो उनकी चूक हुई, अब इस वजह से ऐसी इतनी बड़ी घटना घटी कि भाई हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, बहुत बड़ा है, विश्व में व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। और इंडिया में भारत देश में समझिए सनातन धर्म पे इतना बड़ा आघात कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे जितने भी हिंदू मंदिर है वहाँ पे बड़े पैमाने पे दान चढ़ता है और उस दान पे कितना इफेक्ट होगा, लोगों के आस्था पे कितना बड़ा चोट पहुँचा है, इसको सोचा जाए कि ये हिंदू धर्म में सनातन जो कहते हैं कि हमारा माने पुरखों का धर्म है, उस पुरखों का धर्म तो धूमिल हो गया। आज के डेट में धूमिल इसलिए हो गया कि जिस आस्था से लोग वहाँ के हमें कुछ मिलेगा या मंदिर को कुछ भगवान को इससे किया जाएगा, वो तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा रहा है, अपना बेनिफिट ले रहा है। तो इसके पीछे के जो भी लोग हैं उसके बहुत अच्छे से गहन इसको जांच की आवश्यकता है। आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये बताएं, कहा जा रहा है 8 महीने से मंदिर का सीसीटीवी बंद था, पैसे का लेन देन जहाँ होता था वहाँ के सुरक्षाकर्मी भी मिले हुए थे, इस वजह से इतनी बड़ी चोरी हुई। अब इसके जो करता धरता थे चंपत राय जी, कार्रवाई छोटे लोगों पे हो रही है, चंपत राय जी तो इस्तीफा देकर चल दिए, आपको नहीं लगता उनकी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछताछ हो चाहिए? नहीं, जांच बिल्कुल होनी चाहिए। तो वही बात उभर के आ रही है कि आखिर जो व्यक्ति मेन व्यक्ति शुरू में फर्स्ट में नाम चंपत राय जी का आया है, तो चंपत राय जी का पहले उन पे FIR होने चाहिए, पहले उनको हिरासत में लेना चाहिए, भाई उनसे पूछे, लेकिन वो तो साइड हो गए। अब अदर पे कहा जा रहा है या भटकाया जा रहा है, जो भी आप कह सकते हैं उसको, लेकिन जो फर्स्ट जैसे प्राइमा फेसिया आता है, प्राइमा फेसिया से सारा कुछ लिया जाता है या वो बता सकता है कि आगे में कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। कई लोग कह रहे हैं कि हमने चंपत राय जी को 200 किलो चांदी दी थी, सोने का मुकुट दिया था, हार दिया था, चरण पादुका दी थी, उसकी रसीद नहीं मिली। इस केस में तो कई लोगों ने, हमने पेपर में जहाँ कहीं भी देखा कि जो दान दिए हैं पर्टिकुलर उन्होंने ट्रस्ट को बताया, उन्होंने मेल किया कि हमने वीडियो के साथ फोटो के साथ कि ये चीज़ हमने दान दिया। वो चीज़ जब SIT जो भी गठन हुई उन्होंने देखा वो चीज़ भी नहीं पाई गई है। तो इसका मतलब है कि आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा था। अब ये चूक आज की नहीं है, एक दिन की नहीं है। जब से ट्रस्ट का गठन हुआ और जब से राम मंदिर में चंदों का 350 करोड़ का जो भी आया, उसके बाद से ही शुरू से ही इसमें घपला चला आ रहा था। बताइए क्या लगता है, चंपत राय जी को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो बात बहुत ऊपर तक जाएगी, कई लोग नप जाएंगे? बिल्कुल ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। लेकिन अब इसमें कमेटी है, उसमें क्या निर्णय देती है उनका अपना लुकआउट है। लेकिन इसमें सबको यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह पारदर्शिता एजात नहीं चल रही है, कहीं सही से नहीं हो रही है। एज ए मतलब जो लोग पब्लिक है, पब्लिक का रिव्यू यही है, हमारा एक का नहीं बहुत लोग का जब भी बात होता है कि ट्रस्ट मोदी जी ने बनाया था, अब मोदी जी के सारे लोग थे इस ट्रस्ट में, ऐसा कोई आदमी नहीं था जो कार सेवक हो या कोई संत समाज के लोग हों, या विश्व हिंदू परिषद RSS के लोग जो है इसमें बैठाए गए थे। अब ये कहा जा रहा है जिस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया था, अगर उस ट्रस्ट में चोरी हो गई तो बड़े लोगों को जानकारी क्यों नहीं थी, ये बताइए। नहीं, बड़े लोगों को जानकारी नहीं थी ये आप कैसे कह सकते हैं? बड़े लोगों को जानकारी नहीं थी ये कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि अंदर में सारा कुछ सिस्टमैटिक चला बांटा जा रहा हो सबको, तो बांटा जा रहा है। अभी आप गठन करके दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हाँ भाई अब जो है हमने चोरी को पकड़ लिया, यहाँ पे ऐसा चल रहा था। तो ये चीजें तो अब आगे जांच का विषय है। पैसा भी वापस आना चाहिए ना जहाँ लगा। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, सारा पैसा आना चाहिए। पैसा जब तक वापस नहीं आएगा तब तक सनातन धर्म में लोगों का विश्वास वापस नहीं आएगा। जब हम कह रहे हैं कि जब पहले हम आए हुए थे दर्शन करने के लिए, जब राम जी को देखा तो हम आँख से आंसू आ गया कि टेंट में है, और आज ये भव्य राम मंदिर इतना विशाल, हीरा जवाहरात क्या क्या सारे लोग दान किया, और उसकी स्थिति हो गई कि तुम इससे चोरी कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? और सनातन धर्म को जो है 80 करोड़ सनातनी यहाँ है, सबको तुम बदनाम कर रहे हो। राम राम। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं तो मऊ से आया हूँ। आपने घटना सुनी होगी कि ट्रस्ट के लोगों के द्वारा चढ़ावे के पैसे को चोरी कर लिया गया, एक हिंदू होने के नाते कितना ठेस पहुंचा? ठेस तो बहुत लगा, और इसके बारे में मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप ईमानदार हैं, आपकी 7 पुश्तें ईमानदार हैं तो कोई याद नहीं रखता है, लेकिन 7 पुश्तों में अगर एक चोर हो जाता है तो 7 पुश्तें याद रखती है उसको। तो इससे बहुत बहुत दुख हुआ है। और मेरी तो आस्था है राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाना है वो तो हम चढ़ाएंगे ही, जो मेरा काम है हम करेंगे, जो चोरों का काम है वो करें। लेकिन इसमें सरकार का क्या काम है बताइए? सरकार को तो जांच करनी चाहिए, कार्रवाई हो कठोर। एकदम सरकार को जो है वो जो करनी चाहिए, चूँकि ये हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं इनसे। मतलब जितने भी मतलब वर्ल्ड के हिंदू हैं
सबको बहुत मतलब दिल से कष्ट हुआ है। कि अगर कोई राम जी की आस्था पर ठेस पहुंचाता है तो उसके घर पर प्रशासन बुलडोजर चला देता है। अब राम जी के सामने से उनके पैसे चुरा लिए गए हैं, उन पर कितनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक जो जांच चल रही है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ऐसे लोग हैं जो ड्राइवर हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। इनकी इतनी हैसियत कि बिना किसी बड़े के शह के ये पैसे चुरा लें? एकदम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बड़े का हाथ ना हो। अगर हम कह रहे हैं कि हम किसी चीज़ के जो है केयर टेकर हैं, अगर हमको नहीं भी पता है तो चोरी का इल्ज़ाम मेरे पे लगेगा, ये लाजमी है। क्योंकि मतलब हम उसके मालिक हैं और मेरा नौकर ही जो है चुराएगा तो हम उससे बच नहीं सकते। क्योंकि जैसे जो है जो सीमा पे अगर जवान लड़ता है तो जो है वो नाम तो ब्रिगेडियर और कर्नल का ही होता है ना, तो आखिर क्यों होता है? उस तनहा आदमी का नाम क्यों नहीं आता है? जवानों का नाम क्यों नहीं आता है? फिर इस मामले पे चंपत राय जी पे जो मुखिया थे इसके उस पे कार्रवाई नहीं हो रही। जो भी हो उसके पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, ये पूरा देश चाहता है कि उसके पे कार्रवाई हो। सर कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जिला हरदोई, ग्राम हरिहरपुर से। कितनी नाराजगी है जिस तरह से चढ़ावे का पैसा ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चोरी हुआ, जिनका काम था पैसे की रखवाली करना, वही लोग पैसे पे डाका डाले हैं। कितना दुख है और क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, दुख की तो बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों का इसमें हाथ है उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे सरकार किसी के साथ बुलडोजर का प्रयास करती है चलाने का, किसी का एनकाउंटर कर देती है, तो इस पे भी ऐसे ही एक्शन लिया जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा नीच काम करने की कोशिश ना करे। हाँ, लेकिन कहाँ एक्शन हो रहा है? चंपत राय जो मुखिया थे उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, खाली उन्हें बस इस्तीफा उन्होंने दे दिया, बस उन पे कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं मोदी जी के आदमी चंपत राय, इसीलिए सरकार उन पे हाथ नहीं डाल रही है। जी, आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ, तो लग रहा है। कितना नाराज हैं लेकिन ये लोग, बताओ। कहते थे हम राम को लाए हैं, राम की सेवा करेंगे, राम का पैसा लेके भाग गए। अब लेके तो भाग गए, लेकिन उनको कानून सजा दिलवाए ना। मिलेगी सजा? आपको लगता है कि जिस तरह से अभी कार्रवाई हो रही है, ड्राइवर और नौकर को गिरफ्तार कर रहे हो, मालिक तुम्हारे सामने इस्तीफा देके चला गया, उसका झोला नहीं चेक किया आप लोग? इसमें वो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं जिनका कम से कम हाथ है। जो मेन है, मुखिया हैं, लीडर हैं, वो उन पे अभी कोई एक्शन नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों डर रही है पुलिस? अब ये सरकार जाने ना अपना। मिले लोग हैं ये लोग सब? अब हो सकता है मिली भगत है इन लोगों ये की। ट्रस्ट बनाया मोदी जी ने। जी, मोदी जी ने चंपत राय को बैठाया। अब चंपत राय चोरी कर रहा था, मोदी जी को पता नहीं था? अब तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना इस बात पे। जी, कलंकित हुआ है। हाँ, वो तो बहुत दुखद बात है ये। आप क्या कहोगे? जी, इसमें इस घटना में जो है हम यही कह रहे हैं कि जो कि बहुत ही दुर्भाग्य ये है। और इसमें जो चंपत राय है वो उस पर योगी जी का हाथ है। और जब छोटे छोटे अभी भरत तिवारी बिहार में इनकाउंटर हुआ था, उस हिसाब से अगर देखा जाए छोटे छोटे में जब इनकाउंटर हो रहे तो इसमें क्यों नहीं इनकाउंटर कर रही है गवर्नमेंट? लेकिन क्यों करेगी जब उसी के जो रहनुमा है जो हैं वही चोरी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही ना। तो इसमें हर मुद्दे पे गवर्नमेंट फ्लॉप है। और यहाँ भी चोरी वाला जो ये सबसे हुआ है, इसमें भी सरकार की ही कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। और अपने लोगों को छिपाने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो है ये सब जो है कार्रवाई जो है नाम मात्र की हो रही है। 8 लोग गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई से आप खुश नहीं हैं? आपको लगता है चंपत राय जी पे कार्रवाई होनी चाहिए? जी, होना चाहिए। जो मेन है, जो मुखिया है, उस पर तो होना चाहिए। उसके ड्राइवर को पकड़ा जाना या अन्य किसी को पकड़ा जाना। और क्या उसको अगर सरकार चाहे तो क्या ढूंढ नहीं निकालेगी? वो 3 समुद्र पार भी होगा तब भी निकालेगी। लेकिन सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व है, फंस रही है ना। इस वजह से सरकार भी चाह रही है कि अगर उसको फांसेंगे तो फिर वो कल मुंह खोलेगा, क्या है क्या नहीं। हो सकता है इससे यहाँ से लेकर प्रशासन तक जाता हो पैसा, ये भी हो सकता है ना भाई। ये नहीं हो सकता है क्या? पता नहीं किसमें कौन कौन इसमें फंसे जा क्या। तो इसलिए हो सकता है कि ये कार्रवाई है, नाम मात्र की कार्रवाई हो रही है ना। उस हिसाब से कार्रवाई नहीं की जा रही जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहे बताओ, अब जैसे हम लोग चंपत राय होते और पैसा चुराएं और इस्तीफा देके निकल जाएं, ऐसे थोड़ी होना चाहिए भाई। जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। और फिर सरकार है आपकी, आप तो शासन में बैठे हैं, तो आपको तो एक बहुत अच्छी तरीके से जांच करवानी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और जो दोषी हो उसको सज़ा सख्त से सख्त देनी चाहिए, जिससे आगे भविष्य में कोई इस प्रकार की घटनाएं ना हो। ये तो राम को लाने वाले थे, राम को लाए थे, ये अब राम का चढ़ावा खा रहे हैं। अब राम को लाने वाले थे भाई, अब ये राम को लाए हैं, लेकिन राम का भाई चंदा भी खा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे, हाँ, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की दुख की बात है कि जिस देश में राम नाम की लूट पड़ी हो, तो इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती है। राम के नाम को भी बदनाम करने काम कर रहे हैं। नहीं, राम के बताओ, ये जो बीजेपी के लोग हैं, लगता है ये राम के हैं या दाम के हैं? ये देखो, ये तो एक चीज़ है, ये दाम के भी हैं और स्वार्थ के भी हैं।
देखो ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अब इसी घटना से आप खुद समझ सकते हैं, और जो समझने वाले हैं वो सब समझ चुके हैं। अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। अब विश्वास नहीं रहा इन पर। लोगों का तो विश्वास अब हट जाना चाहिए। अब ये कोई छोटी घटना नहीं है। करोड़ों रुपए के हज़ारों करोड़ का घोटाला है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। इस हिसाब से लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए आगे चल के। ये जो लूट मार कर रहे हैं राम के नाम पे, तो इनको भगाना चाहिए, स्वाभाविक बात है आगे चल के। महाराज जी, ये जो चढ़ावा चोरी हुआ है, ट्रस्ट के लोगों ने ही मंदिर में डाका डाल दिया, हमारे राम का पैसा लूट लिया है, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग भी अगर ऐसा किए हैं उन लोगों को कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए, उन लोगों को फांसी होना चाहिए एक हिसाब से। अपने राम मंदिर बने, लोगों का श्रद्धा है। आप कितना नाराज हो इस विषय से? हम इससे बहुत नाराज हैं। हम ये सोचते हैं कि इससे कानूनी कार्रवाई किया जाए, इस पर जांच बैठाया जाए, और जो लोग भी ये चोरी का काम किए हैं इन लोगों को फांसी दिया जाए। कभी सोचे थे कि मंदिर के लोग ही मंदिर का पैसा चोरी कर लेंगे? नहीं, ये तो बहुत कभी नहीं सोचा था कि ऐसा नीच कर्म होगा। अब ये जो लोग भी किए हैं इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लगता है इस काम से जो है मंदिर की आस्था को ठेस पहुंचा है? बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, और इससे बहुत बड़ा उनकी लोगों पे संदेश पहुंचा है कि लोग अंदर ही बैठे, लोग अंदर अपना घोटाला कर रहे हैं। ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। जो लोग भी अगर पकड़े जा रहे हैं उन लोग को सीधा फांसी होना चाहिए। अपने राम मंदिर में हमेशा सत्य की जीत हुई है, कभी भी चोरी नहीं हुआ है, और चोरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बताओ, जो लोगों को पकड़ा जा रहा है वैसे लोग हैं, कोई ड्राइवर है, कोई नौकर है, कोई कुछ है, क्या लगता है यही लोग चोरी किए हैं या मास्टरमाइंड अभी पकड़े नहीं गए? मास्टरमाइंड अभी पकड़े नहीं गए। डॉक्टर वहाँ पे जो बैठे हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, चंपत राय जो भी बैठे हैं, हम ये नहीं जानते, हमें किसी हमारे नॉलेज नहीं है, सुने नहीं है। लेकिन अगर ड्राइवर कैसे चोरी कर लेगा हमारे हिसाब से, उसके अंदर ड्राइवर थोड़ी तो जाएगा। वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, सब व्यवस्था है। जो लोग भी अगर मान लो मेन बैठे हुए हैं उनके माध्यम से ही चोरी हो सकता है। मतलब वैसे कोई खोल के अगर निकालेगा तो कैमरा में आएगा। इसके जांच कड़ी से कड़ी जांच बैठाई जाए, जो सच्चाई है उसको पकड़ा जाए। ये बताओ, कह रहे हैं कि 8 महीने से कैमरा बंद था, लोग पैसा गिनते थे, तो मान लीजिए 10,000 की गड्डी बनाए तो उसमें 15,000 लगा दिए, बाहर आके पैसा निकाल लिए, इस तरह की चोरी होती थी। तो ऐसी चोरी बिना प्रमुख के, बिना प्रधान के हो पाएगी या सिर्फ नौकर करेगा? नहीं, नौकर कैसे कर सकता है? अगर मान लो अगर कैमरा से निकाल करके कैमरा नहीं चल रहा है तो नौकर चोरी कर सकता है, लेकिन तो एक हिसाब से जानकारी उनकी होगी। भाई कैमरा कैसे नहीं चल रहा? कैमरा है तो इसीलिए नहीं चल रहा। कैमरा अगर लगा है, शासन प्रशासन अगर उसको साथ दी है, पूरी मंदिर बनी है, उसकी रक्षा के लिए पूरा शासन प्रशासन काम कर रहा है, तो उनको पूर्ण रूप से काम करना चाहिए। अगर लापरवाही करेंगे तो हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए। लापरवाही चल रही है? लापरवाही बिल्कुल चल रही है। अगर ऐसा कैमरा बंद चल रहा है तो जो भी काम चल रहा है उसको पूरा पूर्ण रूप से काम चलना चाहिए। बताओ, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो तो हो गए, बड़े लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं बड़े लोग अगर गिरफ्तार हो गए तो इसकी जांच बहुत ऊपर तक जाएगी। बहुत ऊपर लोग बैठे हैं जो पैसा खा रहे हैं। नहीं, अगर जो भी मंदिर का पैसा खा रहा है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। हम चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राम जी का देश है, राम जी का राज यहाँ पे आएगा। जो राम जी के राज में बाधाएं लेकर आएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको सीधा फांसी होना चाहिए। यही मेरा कहना है। ये बताओ, अंदर राम जी के मंदिर में रावण बैठे हैं क्या जो डाका डाल रहे हैं? नहीं, रावण बैठे ही हैं। अगर ऐसा सोच विचार के लोग हैं तो ये रावण बैठे ही हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी होना ही चाहिए। अपने देश में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो ट्रस्ट भंग किया जाए, नया बने? हाँ, बिल्कुल नया बनना चाहिए। आपको लगता है ट्रस्ट भंग करके नया ट्रस्ट बनाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ट्रस्ट बनाना चाहिए। अगर ट्रस्ट बना ही है तो अगर जो लोग भी अगर मान लो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों को ट्रस्ट से निकाला जाए, इसकी जांच पड़ताल पूर्ण रूप से हो। लेकिन अभी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो तो सिर्फ छोटी मछली है। लोग कह रहे बड़े बड़े मगरमच्छ है, उनको नहीं पकड़ रहे। हाँ, तो मगरमच्छ को पकड़ा जाए ना। हाँ, मगरमच्छ को पकड़ा जाए, उनकी जानकारी किया जाए पूर्ण रूप से। मगरमच्छ को पकड़े, खुलासा कर दे, बड़े बड़े नाम सामने आ जाए, तब तो दिक्कत आ जाए। अरे नाम सामने आ जाएगा, कौन बड़ा? भगवान से बड़ा कोई हो सकता है क्या? भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मंदिर में जिस तरह से ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चढ़ावा चोरी किया गया है, आप लोग दर्शन करने आए हैं, कितनी नाराजगी है, मन में कितना दुख है? बहुत दुख है। सनातन धर्म के लिए एक कलंक है। आपदाम अपहर्तारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपत्तियों को हरने वाले, सभी संपदाओं को देने वाले हमारे सनातन धर्म में भगवान नारायण के स्वरूप भगवान राम को माने जाते हैं। इसलिए जो हुआ है बहुत कलंकित है, बहुत शर्मिंदगी की बात है, नहीं होना चाहिए। कभी सोचा था कि 500 सालों के संघर्ष के बाद जो मंदिर बनेगा उस मंदिर में ऐसे लोग बैठ जाएंगे जो राम तक को नहीं छोड़ेंगे? ये गलत है।
गलत है। इस संदर्भ में क्या हम बता सकते हैं आपको? जो भगवान स्वतः जो है सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य को देने वाले हैं, सर्वांगीण विकास करने वाले हैं, और ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं वो गलत कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनको बैठाया अंदर, उन पे क्या कहोगे आप? अब उनके संदर्भ में हम विशेष कुछ नहीं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, मगर ये गलत है। आस्था को ठेस पहुंची। आस्था को ठेस पहुंची। अब जो लोग, क्या लगता है, चंदा चढ़ाएंगे तो कितनी बार सोचेंगे कि अगर चढ़ावा चढ़ाना है तो चढ़ावा राम के पास जा रहा है या फिर जो है रावणों के पास जा रहा है? अब इस संदर्भ में हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, और हमेशा जो है भगवान के चरण कमल में जो है अपने मन को लगाकर तन मन से भगवान की सेवा करना चाहिए, कोई पाप नहीं करना चाहिए। मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, आप लोग कितना नाराज हैं? नाराज तो बहुत है भैया। हाँ, नाराज तो रहेंगे ना। चोरी मतलब आस्था भगवान का जगह है, भगवान का जगह में अगर कमी आ रही है तो नाराजगी तो होगी। लोग इतना आस्था से, इतना विश्वास ले आकर अपना दान कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, और उस चीज़ को चोरी चल जाए तो थोड़ा नाराजगी तो रहेगी। बस इतना ही कर कभी सोचे थे इस तरह से राम के मंदिर में चोर आ जाएंगे और जिनको जिम्मेदारी दी गई वही चोरी करने लगेंगे? नहीं, ऐसा तो कभी मन में नहीं सोचा था। दुख हुआ? दुख तो रहेगा। आस्था को कितनी ठेस पहुंची? अब सोचो, जो लोग चंदा चढ़ाने आएंगे वो कितना सोचेंगे कि हमारा चंदा कहाँ जा रहा है? हाँ, थोड़ा समय के लिए उनको दुखित होगा ना भाई, कि हम अपना इसी से आस्था से चढ़ा रहे हैं और वो चीज़ भगवान के पास नहीं गया, किसी और चुरा कर चला गया। तो क्या लगता है जो चोर हैं इन पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इसके तो शासन प्रशासन अपने इसी में करेगी, अपने हिसाब से करेगी, क्या करेगी सर। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कहाँ से आई हैं आंटी जी आप? हम तो आए हैं कलकत्ता से बेटा। अच्छा, दर्शन हो गए? हाँ हाँ। ये आपने सुना हो अगर कि जो ट्रस्ट के लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी चढ़ावे के पैसे का ध्यान रखना, उन्हीं लोगों ने चढ़ावे के पैसे के हजारों करोड़ रुपए चोरी कर लिए हैं। कितनी गलत बात आप मानती हैं? बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत है, बहुत गंदा काम किया है। और क्या बोले बेटा? कभी ऐसा होता है कि कभी उम्मीद थी आपको जो ट्रस्ट के लोग हैं जिनका काम होता है पैसे का रखरखाव करना, वही चोरी कर लें? मोदी जी खोजने किए, मोदी जी खोज करते हैं, पुलिस लगाते हैं, चेक कराते हैं। ये बताएं कहाँ से आए आप लोग दर्शन करने? महाराष्ट्र। दर्शन हो गए? अभी नहीं है अभी। हाँ। ये जानकारी होगी आप लोगों को, कोई ट्रस्ट के लोगों ने ही चढ़ावे का पैसा जो है, दान का पैसा चोरी कर लिया है, वो भी भगवान राम का। कितनी नाराजगी है आप लोगों में? कैसा है, लोगों ने बहुत आस्था से वो दान दिया था कि उनके मन में जो राम के प्रति जो महाराष्ट्र में आस्था है, पूरे भारत में है, तो उसका जो पैसा उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। और ये जो न्यूज़ सुना है 2 दिन पहले से चल रहा है, इससे बहुत, अगर ये सही है, न्यूज़ सही है, तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे पूरी जांच होकर जो भी है लोग, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो है इस पे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो ऐसे लोग हैं जो निचले तबके के लोग हैं। क्या लगता है इसमें जो बड़े लोगों की बिना जानकारी के चोरी हो जाएगी? ऐसा मैं बता नहीं सकता, लेकिन शायद कोई बड़े लोगों की होना संभव है, उनके वजह से ये लोग मतलब इनका कॉन्फिडेंस बड़ा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय कुमार प्रजापति। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो प्रयागराज से ही। ये हमारे जीजा जी हैं। ठीक है, जीजा जी हैं। ये बताइए, हमारे तो राम है, राम का पैसा कोई चोरी कर ले, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। लेकिन ये है कि अगर ये जो न्यूज़ चल रहा है, अगर ये वाकई में सही है, एसआईटी गठित है, तो वाकई में सवाल ही नहीं। अगर सही है तो इसको कठोर से कठोर जो लोग इसमें शामिल हैं उनको दंड मिलना चाहिए। कभी सोचे थे ऐसे लोग आ जाएंगे, मंदिर में रावण बैठ जाएंगे? हम क्या कह सकते हैं? अब किसके मन में क्या भरा हुआ है वो कोई जान थोड़ी सकता है। जी, ये ट्रस्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पे बना था, उन्हीं के लोग ट्रस्ट में बैठे थे। अब चोरी हो गई है, छोटे लोगों पे कार्रवाई हो रही, लगता नहीं है बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए? अब ये अच्छे से इसकी कार्रवाई मतलब जांच होगी और दंड मिलेगा तो पारदर्शिता आएगी, और इसको होना भी चाहिए। आस्था पे ठेस पहुंची? बिल्कुल ठेस पहुंची है जी। अब जो लोग चंदा चढ़ाएंगे, आप सोचिए कितनी बार मन में सोचेंगे कि बिल्कुल 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 से एकदम राइट बात है। मतलब कितना भी हो तो आदमी का विश्वास तो थोड़ा टूट ही गया है। आप बताएं, ये जो चोरी हुई है इसको लेकर आप कितना दुखी हैं और क्या कहना चाहेंगे? दुखी तो है हम, क्योंकि ऐसा हमारा आस्था का स्थान है, और जो कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो हमको बहुत बुरा लगता है। हमको कोई भी आस्था का स्थान हो, वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत हुआ है चोरी? गलत हुआ है, पूरा गलत हुआ है। आप कहाँ से आए भैया? हरियाणा अम्बाला से। हरियाणा से आए आप लोग। ये बताएं, जो मंदिर प्रशासन के लोगों के द्वारा ही मंदिर के चढ़ावे में चोरी होना,
ये हिंदू आस्था पे कितना बड़ा ठेस पहुंचाने जैसा है? ये आस्था पे तो सेंध है यहाँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक आस्था का प्रतीक है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध एक राम मंदिर जो बना है, जो नॉर्थ इंडिया के लिए एक अलग सी पहचान बनाता है। लेकिन अब अगर यहाँ ऐसा हो गया तो सरकार को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो उनको इस चीज़ में खुद इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वो नहीं लगता एक इतना बड़ा ट्रस्ट बना, उसमें ऐसे लोग बैठ गए जो चंदा चोरी करने में रुक गए, जबकि लोग आस्था, आप भी जाएंगे, चंदा देंगे, दान करेंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इस मंदिर से जो पैसा निकलेगा वो किसी सही कार्य में लगेगा। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई उन्होंने ही जो है इस पैसे को चंपत कर दिया, एकदम गायब कर दिया, तो गुस्सा तो होगा ना? बिल्कुल गुस्सा है, उसके लिए गुस्सा है, लेकिन एक बात नहीं, आस्था तो नहीं कम हो सकती ना। जो यहाँ से ठीक बात है, नाराजगी आप लोग अपनी जाहिर करें, हम कोई सरकार सिस्टम की बात नहीं करें। जो लोग बैठे हैं उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। जो यहाँ पे सिस्टम में लोग बैठे, जिनको किसी एक भगवान के लिए, भगवान के सेवादार के रूप में यहाँ बिठाया गया, तो उन्होंने भगवान की ही उस पे कहते हैं हाथ डाला है, तो ये गलत है बहुत। हम लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, अगर आप आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम अम्बाला हरियाणा से आए। अम्बाला, सब साथ ही हैं आप लोग? साथ ही है। कितना बुरा लगा जब आपको पता चला कि राम जी के चढ़ावे में चोरी कर ली कुछ लोगों ने? बहुत बुरा लगा, इतने सालों बाद मंदिर बना है, इतने लोगों ने चंदा दिया है, और वो चंदा चोरी हो जाए तो बहुत बुरा लगेगा। हम तो ये चाहते हैं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और भगवान यहाँ जितने भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं और ऐसा ही इतना सहयोग देते रहे, वो अब विश्वास ना उठे किसी ट्रस्ट में ऐसा कुछ काम हो कि ट्रस्ट में विश्वास बढ़े, कार्रवाई हो उन पर। हाँ बिल्कुल हो, पारदर्शी होना चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग और भी दर्शन करने के लिए आए, थैंक यू सर। बहुत सारे लोग आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और चंदे को लेकर जो इनकी नाराजगी है उस पर इन लोगों से बातचीत करते हैं। ये जो जिस तरह से मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा ही मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है, कितनी नाराजगी है आप लोगों में? नाराजगी बराबर है और बराबर इसका न्याय होना चाहिए, और जो भी व्यक्ति दोषी हैं और उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होना चाहिए, ताकि भक्तों का विश्वास ट्रस्ट के प्रति और मंदिर के प्रति बना रहे। इस बात का सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम कुकर्म है कि राम का चंदा चोरी कर ली। राम का चंदा यदि जानबूझकर चोरी किया है तो 100% कुकर्म ही है। हाँ, इसको क्षमा योग्य नहीं है। इसमें तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, 40 दिनों में 70 बार चोरी हुई, तो ये जानबूझ के नहीं हुई है। अब ये जानबूझ ही कहा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का अनदेखा होने के कारण ही हुआ है। भाई लापरवाही तो हुई है, बराबर हुई। लेकिन इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या लगता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या छोटे लोगों पे कार्रवाई हो? सर कार्रवाई होना चाहिए बड़े लोगों के पास। कितनी ठेस पहुंची है आस्था पर? नहीं, बहुत ज़्यादा नाराजगी है आप लोग? नाराजगी है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग जिस तरह से श्री राम मंदिर? बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ पे, तो चंदा नहीं खाना चाहिए। लेकिन कभी सोचा था इस तरह की चीज़ें होंगी? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। जितनी अच्छी व्यवस्था है, जितना सारी लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरा अयोध्या धाम लगा हुआ है उस काम के लिए, तो 1% भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। और जिन लोगों का नाम आ रहा है उन लोगों को अपन मतलब भगवान के लेवल के दर्जे तक रखते थे, तो दुख है। लेकिन अभी जिसमें जांच हो रही है, 8 लोग गिरफ्तार किया गया, वो ऐसे लोग हैं जो ड्राइवर हैं और छोटे तबके के लोग हैं। क्या लगता है उनकी, बड़े लोगों को भी तो निशाना बनाया जाना चाहिए ना? बड़े लोगों को निशाना बनाया जाना चाहिए, और मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में उनको भी निशाना बनाया जाएगा। और जो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम ये है कि पैसे का सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। वो छोटे लोगों पे पैसा पहुँचा, धीरे चालू हुई, वो चीज़ बढ़ती गई, इसलिए। लेकिन जो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के पहने पे बना था, उस ट्रस्ट का ट्रस्ट रहा या नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो अपने देश को या आम नागरिक को जो प्रॉब्लम हो रही है वो यही हो रही है। आज देखिए व्यवस्था सारी है, धाम के प्रति सबकी श्रद्धा होती है, मगर जो ट्रस्ट जो हुआ है वो बहुत दिक्कत है। अब जब चंदा चढ़ाएंगे तो मन में एक बात तो आएगी बिल्कुल कि सही जगह इस्तेमाल है। आज हम चंदा चढ़ा के आए तो हमारे लिए सबसे मेन बात यही आ रही थी, ऐसा ये कहाँ जाएगा? राम के नाम पे लगे, उनका घर बनेगा कि राम मंदिर बजाएगा? अच्छा ये बताएं, लेकिन कार्रवाई हो रही है इस पर, बड़े लोगों पर अभी तक कोई आँच नहीं आई है, क्या लगता है उन्हें बचाया जा रहा है? इस पे अपन बोल नहीं सकते, क्योंकि देखो अपन लोग आम नागरिक है, अपन इसके बारे में पता नहीं है, मगर ऐसी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उस पर भी कुछ ना कुछ होगा आगे चल के। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की इन्वॉल्वमेंट थी इस ट्रस्ट में, लेकिन ट्रस्ट से चोरी हो गई पैसे की, कोई देख रेख नहीं कर रहा था, करोड़ों रुपए का वो हो गया। तमाम वीडियो आप भी देख रहे होंगे, सिद्धि समाज के लोग कह रहे चांदी गायब हो गई, सोने के जेवरात जारी हो, बहुत सारी चीज़ें गायब हुई हैं, बहुत सुनने में भी बहुत आया है, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ तो होगा।
हाँ मन आहट है। मैंने क्वेश्चन पूछा ना कि बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है इसमें। जब इतना बड़ा ट्रस्ट है और इतना बड़ा काम हो रहा है, ठीक है, तो ये सबकी निगरानी में ही होता है, क्योंकि छोटे लोगों का इतना बड़ा उनका दुस्साहस नहीं कर सकते वो लोग कि इतनी बड़ी चीज़ें वो अपने हाथों से कर लें, ठीक है। कहीं ना कहीं जो ऊपर से लोग होते हैं उनकी नज़र इन सब चीज़ों पे होती है, क्योंकि उनके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं है कि इतना बड़ा काम वो कर सकें। उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी की सपोर्ट होती है जिसके थ्रू वो इन सब काम को अंजाम देते हैं। लेकिन मन में कितना दुख है कि हमारे राम का चंदा चोरी हुआ। ये भगवान राम बस एक नाम नहीं है, ये हमारा विश्वास है, ये आस्था है, ठीक है। ये जो आस्था एक बार यदि छिड़ गई, वो बिखर गई मन में से, तो वापस आने में सदियों लग जाएंगे इनको। और ऐसे ये छोटे लोग जो इस तरीके के काम करते हैं, इनको मेरे ख्याल से ऐसी कार्रवाई करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को सीख मिले। आप इस पे बताओ, प्रधानमंत्री जी तक सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये ट्रस्ट उन्होंने ही बनाया था, सारे लोग उनके थे। अब उन्हीं के लोग धोखा दे जाएं तो सवाल तो उठेंगे ना। बिल्कुल मन में आहत है आप लोगों को। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि उनके लोग धोखा दे जाएं, ठीक है। लोगों का नेचर और लोगों की प्रवृत्ति जो होती है वो अपनी अपनी होती है, ठीक है। उन्होंने उन पर विश्वास बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर ना। चंपत, एक बात बताइए, मैं मंदिर का पैसा लूट लूं और इस्तीफा दे के भाग जाऊं तो मैं बच जाऊंगा? कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होना, बिल्कुल कार्रवाई होना, सख्त कार्रवाई होना चाहिए जिससे हमारा विश्वास बना रहे। क्या कहेंगे भैया, कितना नाराज हैं आप? बहुत आघात हुआ है और ये विश्वासघात है। जिस वर्षों के इंतजार के बाद देश की जनता को जो इस मंदिर को, रामलला को विराजमान होते हुए देखने का मौका मिला था, और जो विशिष्ट लोगों के बीच में जो स्थापना हुई थी, और उसके तस्वीरें वीडियो देखकर हम मतलब बड़े वो थे, रोमांचित थे। और आज हमने देखे भव्य मंदिर है, लेकिन इस तरह से चंदी चोरी की घटनाएं जब सामने आती हैं तो मन मतलब बहुत दुखी होता है। और कहीं ना कहीं मनुष्य के ऊपर बड़े सवालिया निशान लगते हैं कि हर जगह यही अंतिम में भ्रष्टाचार आ जाता है और मत बड़ा निराश हो जाता है। आम जनता, जो हमारे जैसे लोग जो धक्के खाकर आते हैं, लाइन लगते हैं, और उसके बाद फिर वो हमारे पैसे ही जो है चोरी हो गए, तो मतलब बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो लोग मजाक उड़ाएंगे कि बताओ राम के नहीं हैं लोग तो किसके होंगे? अब उस बारे में तो क्या करें, जिन लोगों ने चोरी किया है भगवान उनको ही कुछ करेगा। क्या लगता है जो चोर हैं उनको किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? अब वही जो भी सरकार डिसाइड करेगी, नियमों में जो आएगा उसकी जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके। आप एक पढ़े लिखे नागरिक के तौर पर जवाब दीजिए, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, कोई समाजवादी पार्टी नेतागिरी नहीं। अब आप ये बताओ, अगर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय जी थे, अनिल मिश्रा थे, अगर इनके नीचे के लोग चोरी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि 8 महीनों से सीसीटीवी नहीं चल रहा था, 40 दिनों में 70 बार चोरी हुई, तो क्या इन लोगों को इसकी भनक नहीं थी? और अगर भनक थी तो ये लोग इस्तीफा देकर निकल जाएं या इनको भी पकड़ा जाए, इन पर भी गिरफ्तारी हो? नहीं तो जो जिम्मेदार था उसकी जिम्मेदारी तो बनती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तो निश्चित होनी चाहिए। जब आप उस पद पे बैठे थे तो आपको उसका पूरा पालन करना चाहिए, और यदि उस काम आपके पद में होते हुए यदि काम गलत हुआ है तो जिम्मेदारी तो आपकी है। नाराजगी है? यस यस बिल्कुल। तो तमाम लोग जो यहाँ मंदिर परिसर के बाहर काम धाम करते हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताएं, जब आप लोगों को जानकारी हुई कि चढ़ावे का चंदा जो है वो चोरी हो गया है, कितनी मन में नाराजगी थी? बहुत काफ़ी नाराजगी हुई। हम लोग सोच रहे थे बताइए इस तरह से कभी होना नहीं चाहिए था, भविष्य में इस तरह से भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत बड़ा अधर्म काम हुआ है। जी। कितना गुस्सा है मन में? मन में तमाम गुस्सा है, हमारे पास नहीं पूरे विश्व के गुस्सा है। वो लोग सोच रहे हैं कि मतलब इस तरह से करना नहीं चाहिए था, जो करने वो बहुत घिनौना काम किए हैं, इस तरह से नहीं करना। सोचे थे 500 सालों के संघर्ष के बाद मंदिर बनेगा और मंदिर में ऐसे लोग आ जाएंगे जो हमारी आस्था के पैसे को चोरी करके भाग जाएंगे। नहीं, कभी ना, कोई नहीं सोचा था, बच्चा नहीं सोचा था, बूढ़ चले गए, कोई नहीं सोच रहा था इस तरह से होगा भविष्य में। लेकिन पता नहीं कैसे इतना विश्वास दिलाने के बाद इतना बड़ा विश्वासघात हुआ, बहुत गलत बात है। जो लोग आरोपी हैं, क्या लगता है उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अब तो गवर्नमेंट समझेगी, योगी सरकार समझेगी, हर सरकार जैसे कार्रवाई करते हैं उसी तरह से लोगों के ऊपर कार्रवाई करने चलना चाहिए ना बुलडोजर। जी 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 जी। लेकिन अभी 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें जो बड़े बड़े लोग थे, चंपत राय जी वगैरह, इन लोगों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप एक बात बताओ, आपके नीचे 2 लड़के हों और आपके नीचे वो बेईमानी कर लें, आपको पता नहीं चलेगा? आप जिम्मेदार तो आप हुए। सही जिम्मेदार आदमी को पता चलना चाहिए। ऐसी कौन जिम्मेदारी है जो आपका पता नहीं चल पा रहा है? जिम्मेदारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। जिम्मेदारी के साथ साथ उनका काम है सब कार्य करवाना चाहिए। इसका पता लगा करके जो चोरी चमारी किए हैं उसका काम है खुलासा करवावे। और उनको छोटी छोटी मछलियां गिरफ्तार हो रही हैं, बड़े मगरमच्छों पे कोई हाथ नहीं डाल रहा। सही बात है ये? सही तो है ही है, सही है। मन दुखी है जी। तो ये देखिए अयोध्या के लोग हैं और इन लोगों का ये कहना है कि जो ये चोरी हुई है इससे इनमें कहीं ना कहीं बहुत नाराजगी है। अब और तमाम लोग देखिए, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर आए दिन आते हैं, तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे और चंदा चोरी को लेकर इन लोगों के मन में जो नाराजगी है वो चीज़ें जानते हैं और समझते हैं लोगों से। क्या कहना चाहोगे आप लोग? सीधा राम मंदिर के सामने आपकी जूस की दुकान है, कितना बुरा लग रहा है कि हमारे राम का पैसा चोरी हो गया है। सर, यात्री आते हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो सब ऐसे कहते हैं कि आपके राम नगरी में
अयोध्या धाम में हम आते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, अगर वो चोरी हो जाएगा तो हमारे दिल में बहुत चोट लगेगा। और आस्था का पैसा है, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आदमी का पेट नहीं भरता। क्या उनके घर में पैसा नहीं होगा? खाते नहीं होंगे, लेकिन भगवान का ही पैसा खाना चाहिए। वो भी हिंदू हैं, ये सोचना चाहिए जो पैसा चढ़ावे पे आता है वो ट्रस्ट है, उससे कुछ बनाया जाए, कुछ गरीब के लिए सोचा जाए। जैसे यहाँ पे यात्री आते हैं, रुकने का कोई चांस नहीं है। क्या माननीय सभी लोग को ये सोचना नहीं चाहिए जो यात्री गरीब आते हैं उनके लिए कोई ट्रस्ट बनाया जाए जिसमें वो रुक सकें और सारी चीज़ की सुविधा होना चाहिए। ये सब नहीं, पर गलत तो ट्रस्ट के लोग ही पैसा चोरी कर ले गए, इस पर क्या? बहुत गलत चीज़ें हैं। जब घर का ही आदमी चोरी करेगा तो बाहर तो हर आदमी सोचेगा। इस बारे में तो बहुत गलत चीज़ें हैं और ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं, जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी अगर वही चोर निकलेगा तो और भी लोग के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको चोर मान कहाँ रहे हैं लोग? चंपत राय मुखिया थे, चंपत राय के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, छोटे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जी। वो उनको हटाने के लिए छोटे लोग को पकड़ा रहे हैं। मेन तो वही है ना, बिना उनके कोई एक पत्ता नहीं हिल सकता मंदिर में। चोरी कैसे हो जाएगा? कैमरा लगा है, सारी चीज़ें लगी हैं, यहाँ तक कि एक मोबाइल नहीं जा सकता, एक चाबी का छल्ला नहीं जा सकता। इतना बड़ा पैसा कैसे निकल जाएगा? आप बताइए कैसे निकलेगा? चंपत राय को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? ये टिंकू, टिन्नू और ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। चंपत राय अगर मुखिया हैं, जवाबदेही आपकी है ना? जी बिल्कुल सर, लेकिन ये हो सकता है दबाव में काम हो रहा हो सकता है कि भाई हर आदमी जान रहा है, जब नाम आ रहा है तो पकड़ना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, सीबीआई होना चाहिए, हर चीज़ का जांच होना चाहिए। पर सर हो सकता है कि भाई दबाव के चक्कर में ना हो रहा। इसका हाथ है चंपत राय पे कि पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही? तो गरीब आदमी है, यहाँ पे कमा खा रहे हैं, हम लोग क्या जान सकते हैं इस सब बारे में। पर समझ तो सभी को आ रहा है क्या चीज़ें हैं, हम लोग तो कह ही नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, जो राम को लाए थे वो चंदा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो राम को लाए हैं, जो अच्छे दिन लाए हैं, वही तो सारा चीज़ कर रहे हैं। सोना 1 साल के लिए बंद हो गया, उसके लिए कुछ हुआ? अभी तक तो 90 दिन मांगा गया, कुछ अभी उसका कुछ उदाहरण ही नहीं मिला। गैस इतना महंगा हो गया, कुछ उदाहरण मिला? तेल महंगा हो गया, कुछ उदाहरण मिला? कुछ नहीं सर। जो बढ़ेगा वो घटेगा नहीं, इंडिया में जो बढ़ेगा वो कभी नहीं घटेगा। ये बताओ, चंदा चोरी पे ये इतना राम भक्त दिखाए अपने आप को, उंगली पकड़ के लाए थे राम जी की, देखे थे पोस्टर, और वही लोग चढ़ावा खा रहे हैं। सर अब नियति खराब है, भगवान कितना पेट भरेंगे? अपना पेट भरो तुम, 7 पुस्त का नहीं है 14 पुस्त का पेट भर रहे हैं। ये बताओ, बीजेपी और आरएसएस राम की है या दाम की? दाम की है। राम की नहीं है, दिखाते हैं राम का। जी बिल्कुल सच, लेकिन ये है नहीं, है ही नहीं। अभी बताओ, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां वही हैं? वो तो बहुत छोटी मछली है, इतना छोटा मछली है कि सिर्फ एक हो सकता है कि केस को दबाने के लिए दिखा रहे हो, नहीं दिखाएंगे तब भी तो दिक्कत होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, अयोध्या वासी हैं और ठीक मंदिर परिसर के सामने जो है इनकी जूस की दुकान है। और अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि हाँ चढ़ावे में चोरी हुई है, जो मुखिया था उसी ने चोरी कराई है, तो इसकी निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए और जितने भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। छोटी मछलियां पकड़ने से कुछ नहीं होगा जब तक तालाब के मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे। और जो राम जी की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, इनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि एक ऐसी नज़ीर पेश हो कि अगर कोई दोबारा से राम का पैसा चंदा चोरी करने की कोशिश करे तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।